आज की जो मेरी वीडियो है ये है पेरेंट स्कीम बायोलॉजी 10th क्लास जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स में एप्लीकेबल है। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो मैं स्कीम बता रहा हूँ ये कंफर्म पेरेंट स्कीम है, पेपर इसके अकॉर्डिंग ही इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, पेरेंट स्कीम डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले जो मैंने चैप्टर वाइज़ निकाला हुआ है कि कितने एमसीक्यूज़ हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 16 है, इन 3 चैप्टर्स में से 2-2 एमसीक्यूज़ हैं। उसके अलावा बाकी 5 के 5 चैप्टर्स में से 1-1 एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें 1 एमसीक्यूज़, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, इसके टोटल नंबर बनते हैं 7। तो चैप्टर नंबर 11 है होम्योस्टेसिस है, जिसमें किडनी और नेफ्रॉन का जिक्र है। उसमें एमसीक्यूज़ है 1, शॉर्ट क्वेश्चन है 2, लॉन्ग क्वेश्चन है 1 और इसके जो टोटल मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर आ सकता है वो है 9 मार्क्स। और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन, इसमें से जो एमसीक्यूज़ हैं वो 2 हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 3 है और लॉन्ग क्वेश्चन है 1 और इसके जो मार्क्स बन रहे हैं वो हैं 13। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 13 है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, जिसमें हड्डियों का और कार्टिलेज का जिक्र है, इसमें 1 एमसीक्यूज़ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है और मार्क्स बन रहे हैं 9। चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, एमसीक्यूज़ है 1, शॉर्ट क्वेश्चन है 2, लॉन्ग क्वेश्चन है 1 और मार्क्स टोटल बन रहे हैं 9। जो चैप्टर नंबर 1 है और 15 और 16, इन तीनों चैप्टर में से लॉन्ग नहीं है। चैप्टर 15 में से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यूज़ हैं और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और टोटल नंबर बनते हैं 10। चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट में भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 17 है बायोटेक्नोलॉजी वाला, उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 एमसीक्यूज़ और मार्क्स बन रहे हैं 10। और चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी में से 1 एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन और इसके जो मार्क्स बन रहे हैं वो हैं 9। अब ऐसा है कि इसके अलावा 1 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको डेंगू के रिलेटेड आएगा। उसमें डेंगू की सिम्टम्स पूछी जा सकती हैं, डेंगू की कॉजेज़ पूछी जा सकती है और डेंगू का क्योर पूछा जा सकता है। ये सवाल एक डेंगू के रिलेटेड आना है जो तीसरा पोर्शन होगा। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 11 यानी कि किडनीज़ वाले चैप्टर से और चैप्टर नंबर 13 यानी कि हड्डियों वाले चैप्टर से। और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा चैप्टर नंबर 12 यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाले चैप्टर से और 14 यानी कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। और जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 17 से यानी कि बायोटेक्नोलॉजी और चैप्टर नंबर 18 यानी कि फार्माकोलॉजी। अब यहाँ पे जो सबसे मुश्किल चैप्टर बच्चों को लगते हैं वो है चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल यानी कि ब्रेन और हार्मोन्स वाला चैप्टर और उसके साथ रिप्रोडक्शन चैप्टर। ये दोनों चैप्टर सबसे लेंथी चैप्टर हैं। अब ये जो मैंने स्कीम आपको बताई है, इस स्कीम पे अगर आप अमल करते हैं, जो पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, आप सिर्फ 12 और 14 चैप्टर को काट दें, स्किप कर दें, सिर्फ इसके रिपीटेड एमसीक्यूज़ कर लें, आप फिर भी पूरे 60 नंबर हासिल कर सकते हैं। आप चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 ये 4 चैप्टर्स पूरे करें और उसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके रिपीटेड डेफिनेशंस और रिपीटेड एमसीक्यूज़ करें, इंशाल्लाह आप 60 मार्क्स पूरे हासिल कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जो है कौन कौन से लॉन्ग है, 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो करके आप पूरे 60 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।